ने स्टार्ट किया था मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर 1 में हमने कल समझा था कि पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में हमने समझा था और ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के बारे में हमने समझा था। और उससे रिलेटेड 2.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किया था। ठीक, तो आज हम लोग करेंगे लेक्चर 2 में हमारा 2.1 का जितने भी बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस थे। तो हमारे पास कुछ ठीक है 6-7 क्वेश्चंस बचे हुए हैं आज करने के लिए। तो आज के लेक्चर 2 में हम लोग कोशिश करेंगे कि 3-4 क्वेश्चंस तो हम लोग कर ही लें और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग समझ लें। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले वही हम लोग करेंगे, पहले प्रॉपर्टी को समझेंगे जो हमारा काम है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो है प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल। ठीक है, इसको आप लोग 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्राइंगल भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो थोड़ा बोलने में भी हार्ड लगता है, इसीलिए हम लोग कैसे पढ़ते हैं 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारे पास एक ट्राइंगल है। तो ये कैसा ट्राइंगल है? यह हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल कैसे? क्योंकि इसका एक एंगल जो है वो कितना है, तो 90 डिग्री का, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। और बाकी के जो एंगल्स है, तो यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, हो सकता है ये 30 डिग्री होता या ये 60 डिग्री होता, तो ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। हमारे जो ट्राइंगल का टोटल सम आएगा वो कितना आएगा, तो 180 डिग्री, क्योंकि हमको पता है कि सम ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, तो 180 डिग्री। कैसे? तो देखो ये 90 है, फिर 60 प्लस 30 कितना हो जाता है, 90, और 90 प्लस 90 हमारा क्या देता है, तो 180। तो राइट एंगल ट्राइंगल भी हमारा कितना होता है, इसका भी सम 180 ही होता है। इसका ही नहीं, सारे ट्राइंगल्स का सम 180 होता है, ये तो आप लोगों को अभी तक पता ही है। हमें जो मेन समझना है वो क्या है कि हमारा जो प्रॉपर्टी है 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल में, उसमें आपको दिख रहा है कि एक एंगल है 90 डिग्री, फिर एक एंगल है 60 डिग्री और एक एंगल है 30 डिग्री का। इसमें हमारा जो AC है वो क्या है, हाइपोटेनस है, इसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे। तो ये हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये हाइपोटेनस के साथ बाकी के जो दो रिमेनिंग एंगल्स है उनका कनेक्शन हाइपोटेनस से। ठीक, हम लोग बोल सकते हैं कि ABBC ये किससे कनेक्टेड है, तो हमारा AC से, और AC क्या है, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कहाँ होता है, तो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। अब हमें जो देखना है वो क्या है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री ये किस तरह से हमारे हाइपोटेनस से कनेक्टेड है, या फिर ये बोला जाए कि पहले देखो फॉर 60 डिग्री, सबसे पहले 60 डिग्री पे ध्यान दो। तो 60 डिग्री के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, तो 60 डिग्री के ऑपोजिट में हमारा साइड जो है वो है AB। AB दिख रहा है इसके सीधे ठीक सामने AB है, तो जो सामने रहता है उसी को बोलते हैं ऑपोजिट। ठीक है, तो 60 डिग्री एंगल के ऑपोजिट में जो साइड है वो है AB। तो अब इन दोनों के बीच में और हाइपोटेनस के बीच में क्या कनेक्शन है, तो वो देखो। फॉर 60 डिग्री एंगल द साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल में साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री वो क्या होता है, तो वो होता है 3 अपॉन अंडर रूट में 3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो देखो पहले इतना देख लो, ये फॉर्मूला को समझ लो। 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो होता है साइड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ये हम लोग बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं। अब हमारी प्रॉपर्टी क्या है, 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल। तो इसमें हमको देखना है कि ये जो 30 डिग्री है 60 डिग्री है इनके लिए क्या कनेक्शन बन रहा है। तो फॉर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड होता है वो क्या होता है, ये होता है √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि AB हाइपोटेनस से कनेक्टेड है। तो कैसे, वो √3/2 टाइम्स होता है किसके, तो हाइपोटेनस के। ये आपको याद रखना है। अगर आपको इस तरह से ट्राइंगल दे दिया हो और यहाँ पे 60 डिग्री दे दिया,
ठीक है। तो 60 डिग्री के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, तो ए बी है, और ए बी इक्वल्स टू है किसके, ए बी इक्वल्स टू है या ए बी बराबर है किसके, तो √3/2 टाइम्स, टाइम्स जब बोलता है ना तो मल्टीप्लाई कर दो, टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, ए सी। ठीक है, हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा रिपीट कर रही हूँ बट आपको अच्छे से याद हो जाए बस इसीलिए। तो 60 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड होता है वो किसके बराबर होता है, तो √3/2 टाइम्स ऑफ दी हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमारा क्या है, तो AC। ठीक है, चलो एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मैं अपना 60 डिग्री यहाँ बना देती हूँ, ठीक है, और इसको दे देते हैं नाम L, M और N, और ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये हो गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे कि फॉर 60 डिग्री, 60 डिग्री के ऑपोजिट में अब कौन सा साइड दिख रहा है हमको, MN। ठीक है, और ये ट्राइंगल का हाइपोटेनस कौन सा है, तो जो 90 डिग्री के सामने होता है कौन सा है, तो LN। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि इसके ऑपोजिट में कौन सा साइड है, MN। MN कितना है बराबर, तो √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है हमारा, LN। ठीक है, तो अब आप लोग सोच रहे होगे कि √3/2 क्या है, तो ये अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो समझेंगे कि 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, ये हम लोग पता करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप लोग बस इतना ही समझो कि फॉर 60 डिग्री क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। बस ये इतना ही हमको समझना है। अब हम लोग देखते हैं, क्या 60 डिग्री का समझ गया होगा, अब हम लोग समझते हैं फॉर 30 डिग्री। तो देखो 30 डिग्री में भी लगभग सब सेम है। हमें क्या करना है कि साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, तो 30 डिग्री एंगल के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, BC। तो BC अब हाइपोटेनस से कैसे कनेक्टेड है, तो जो हमारा साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री होता है वो BC, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री BC देखा हमने, वो हमारा होता है हाफ ऑफ हाइपोटेनस, मतलब हाफ इनटू AC। अब ये AC ही नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, हमारे हाइपोटेनस का जो भी नाम होगा, या यूँ कहूँ तो हमारे ट्राइंगल का नाम ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ABCD ही दिया हो। जैसे यहाँ पे मैंने LMN कर दिया, तो अब यहाँ पे फॉर 30 डिग्री हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के ऑपोजिट में यहाँ पे कौन सा साइड दिख रहा है आपको, तो हमारा LM दिख रहा है ना, तो रिलेशन क्या बनेगा, LM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या है, LN। ठीक है, हाफ ऑफ LN। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको यही याद रखना है कि अगर 60 डिग्री दे दिया है कि ट्राइंगल में, अब ये ट्राइंगल ज़रूरी नहीं है कि राइट एंगल यहीं पे भी हो सकता है ट्राइंगल इस तरह से आ जाए और यहाँ पे हमारा 60 डिग्री दे दिया है। तो अब यहाँ पे 60 डिग्री के ऑपोजिट में ये साइड है, तो ये साइड कितना होगा, ये साइड होगा √3/2 टाइम्स ऑफ हमारा क्या, तो हाइपोटेनस। ठीक है, और 30 डिग्री अगर आ गया तो 30 डिग्री के ऑपोजिट में जो भी साइड होगा वो किसके बराबर होगा, तो हाफ ऑफ हाइपोटेनस। ये अपने दिमाग में रख लो, ये है हमारा प्रॉपर्टी क्या, 30, 60, 90 डिग्री का। ठीक, अब इससे रिलेटेड हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे जो ट्राइंगल दिया है हमको PSR, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, यहाँ पे एंगल S जो है वो कितना है, तो 90 डिग्री, और हमारा P कितना है, तो P है हमारा 30 डिग्री। तो 90 + 30 और R हमको दिया ही नहीं है, तो तीनों का अगर ऐड करोगे तो सम ऑफ द ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। ठीक है, तो देखो 90 + 30 + R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये 180 डिग्री। अब P मतलब 90 + 30 कितना होगा, 120,
प्लस आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 120 यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कैसे होगा, तो ये होगा 180 माइनस 120 इक्वल्स टू आर। तो जब इनको माइनस करोगे तो आर का हमको कितना वैल्यू मिलेगा, तो आर मिलेगा हमको 60 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा वो कौन सा है, तो 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल, ये बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक। तो फाइंड पी आर या आर पी, पी आर बोलो या आर पी बोलो, बात एक ही है। फाइंड आर पी एंड पी एस यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्राइंगल पी एस आर। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, पी आर फाइंड करना है और पी एस फाइंड करना है। और यहाँ पे हमको क्या दिया है, पहले तो हमको दे दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको पहले हम लोग रफ में समझ लेते हैं, ठीक है। देखो ये जो ट्राइंगल हमको दिया है इसमें हमारा जो पी आर है वो क्या है, हाइपोटेनस है। तो देखो हमको दिया है एंगल पी कितना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी क्या होता है, तो 30 डिग्री के ऑपोजिट में यहाँ पे साइड कौन सा है, एस आर है। एस आर की वैल्यू हमको दी है और एस आर क्या होगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनस दैट इज पी आर, ठीक है। तो एस आर की वैल्यू आप निकाल सकते हो पहले। तो देखो ट्राइंगल पी एस आर में हमें पता है कि फॉर मत लिखो, ये लिख दो कि एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी आर। कैसे, तो ये आएगा 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल, ठीक है। ये मैं बस रफ में बता रही हूँ। तो एस आर की वैल्यू क्या है, 6 हाफ और पी आर। तो ये 2 जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा, 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू पी आर। तो पी आर की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 12 पी आर या आर पी जो भी बोल लो। तो पी आर की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 12। अब हमको क्या फाइंड करना है, तो पी एस की वैल्यू, किसकी वैल्यू, पी एस की वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो आप लोग हाइपोटेनस भी जो पाइथागोरस थियरम था हमारा वो भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, 60 डिग्री वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। 60 डिग्री वाला कैसे, तो अभी हमने कैसे समझा कि आर जो है हमारा वो क्या है, 60 डिग्री का है। तो 60 डिग्री के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, तो पी एस। और पी एस की वैल्यू क्या करनी है, हमको फाइंड करनी है। और पी एस कितना होता है, √3/2 टाइम्स ऑफ कितना, पी आर। और पी आर की वैल्यू हमको पता है, ठीक है। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो किस पे बेस्ड है, तो 30 60 90 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया है ना, तो हमें उतना समझ जाना चाहिए क्या कि 30 60 90 डिग्री पे बेस्ड है। तो अब एस पी भी निकाल के देखते हैं कैसे होगा। तो यहीं पे कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एस पी इज इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स ऑफ पी आर, हाइपोटेनस का ही होता है ना, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू हमको यहाँ पता है, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे ब्रैकेट में, तो वही 30 60 और 90 डिग्री ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। तो देखो ये सिर्फ रफ है, हाँ ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, √3/2 और पी आर की वैल्यू हमको क्या मिली, तो हमें मिली 12। तो अब क्या करेंगे, 12 1 जा 12 6 जा, आई मीन 2 1 जा एंड 2 6 जा, सॉरी, ठीक है। तो 2 1 जा 2 6 जा 12 होता है। तो हमें एस पी की वैल्यू इधर क्या मिल गई, तो 6√3, ये हमको मिली 6√3। तो हमको बस यही फाइंड करना था। पहले 30 डिग्री का हम लोग यूज़ करेंगे, जो 30 डिग्री के लिए प्रॉपर्टी है, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाउ मच, तो हाफ ऑफ हाइपोटेनस। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारा आर जो है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री के लिए प्रॉपर्टी क्या है, तो साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज हाउ मच, तो √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस वाला वैल्यू हमने निकाला था, पी आर की वैल्यू पहले हमने निकाली थी, तो हमें मिल गई एस पी की भी वैल्यू और
पी आर की भी वैल्यू। तो ये बस रफ वर्क है, ठीक है। अब इसको फेयर में करके देखते हैं कि अच्छे से, थोड़ा नीट एंड क्लीन लगना चाहिए ना, कि कैसे लिखेंगे। तो एक बार क्लियरली फेयर में देख लो किस तरह से लिखा है। तो इन ट्राइंगल पी एस आर, हमारे ट्राइंगल का नाम पी एस आर था, ठीक है। तो एंगल एस हमको 90 डिग्री दिया है, एंगल पी हमको 30 डिग्री दिया है। तो देयरफॉर एंगल आर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। या तो आप इसको इस तरह से शो करो, या फिर आप उसको जो हम लोग लिखते हैं ना, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल कितना होता है, तो 180 डिग्री, उस तरह से पूरा स्टेप भी आप शो कर सकते हो। तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये इतना ठीक है, ठीक। तो नाउ बाय 30 डिग्री 30 60 एंड 90 डिग्री थियरम, या तो आप इधर लिखो या रफ में जैसे मैंने बताया था यहाँ पे भी आप डॉट डॉट करके ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो ये भी ओके है। तो हमें क्या मिला था, एस आर हमारा है वो कितना है, तो हाफ ऑफ पी आर। तो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाउ मच, तो हाफ ऑफ हाइपोटेनस। तो पी आर की वैल्यू हमको क्या मिल गई थी, 12। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, पी एस, और पी एस क्या था, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। तो साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस हमारा क्या है, पी आर, और पी आर की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, 12। तो √3/2 इंटू 12 हमने किया, तो फ्रॉम 1, क्योंकि पी आर की वैल्यू हमने 1 मानी थी। तो जब 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, और 6 इंटू √3 हमको क्या मिल गया, पी एस की वैल्यू हमको मिल गई 6 √3। तो ये बस इतना ही करना था हमको, ठीक है। देख लो इसको अच्छे से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 और 90 डिग्री ट्राइंगल देख लिया। अब हम लोग कौन सी देखेंगे, हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी ऑफ 45 डिग्री 90 डिग्री ट्राइंगल। इसको आप कैसे पढ़ सकते हो, तो 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें हमको समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। जिस तरह एक बार अगर आप लोग 30 60 और 90 वाला प्रॉपर्टी समझ गए होगे तो ये भी समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखो हमारा एंगल M जो है वो 90 डिग्री है, एंगल L जो है वो 45 डिग्री है, और एंगल N हमारा कितना है, तो 45। मतलब एंगल L और एंगल N दोनों क्या है, सेम है, बराबर है। तो यहाँ पे हमको समझना क्या है, तो देखो मान लो कि मैं एंगल L को उठाती हूँ पहले। तो एंगल L कितना है, 45 डिग्री। एंगल L के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, तो साइड है MN। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि साइड ऑपोजिट टू एंगल L या साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज हाउ मच, तो साइड ऑपोजिट टू 45 कितना है, MN। और MN कितना होता है, ये होता है 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस, ठीक है। तो क्या है, साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री, तो क्या है हमारा, MN है, और MN कितना होगा, 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस। ये समझा। तो देखो यहाँ पे ये तो हमने L को माना तब जाके ये आया। अब अगर आप N को मान लो 45 डिग्री, ये भी है, तो इसके ऑपोजिट में कौन सा साइड है, LM है। तो साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री क्या है, LM इज इक्वल्स टू कितना, तो सेम हाफ ऑफ 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, LN, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि MN इज इक्वल्स टू LN इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस। तो इस चीज़ से हमको क्या पता चला कि ये जो दोनों साइड है ना, वो क्या है, आपस में इक्वल है, इक्वली हुए ना। कैसे, तो हमको देखो फॉर्मूला किस तरह से मिल रहा है। तो यहाँ देख लो, एक मिनट और एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो देखो पहले अगर आपने एंगल L को लिया, एंगल L 45 डिग्री, 45 डिग्री के ऑपोजिट में साइड कौन सा है, हमको MN मिला। MN कितना है, तो 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस।
फिर हमने एंगल एन को लिया, एंगल एन कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के लिए फिर से वही प्रॉपर्टी कि 45 डिग्री के ऑपोजिट में कोई भी जो साइड रहता है वो क्या होता है 1/2 टाइम्स रहता है किसके, तो हाइपोटेनस के। बस इतना ही समझना है कि 45 डिग्री के ऑपोजिट में कोई भी साइड रहा वो क्या हो जाएगा 1/√2 टाइम्स हो जाएगा किसके, तो हाइपोटेनस के। बस तो ये प्रॉपर्टी इतनी है कि साइड ऑपोजिट टू नॉट हाइपोटेनस सॉरी, साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज हाउ मच, तो इट इज 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस। एक बार और समझ लेते हैं। तो कोई भी साइड जो 45 डिग्री के ऑपोजिट में रहेगा वो क्या हो जाएगा, तो 1/√2 टाइम्स हो जाएगा किसके, तो हाइपोटेनस के। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अभी तक इतने बार रट दिए हैं, ठीक है। अब देखो ये जो ट्राइंगल होता है हमारा उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो आइसोसेलिस ट्राइंगल बोल सकते हैं, क्योंकि हमने क्या पता किया कि दो साइड्स इनके इक्वल हैं और दो साइड्स के साथ साथ दो एंगल्स भी इक्वल हैं, ठीक है। तो जो साइड्स इक्वल होते हैं उनके ऑपोजिट के जो एंगल्स होते हैं ना वो भी क्या हो जाते हैं, तो इक्वल हो जाते हैं। तो ये इसको हम लोग आइसोसेलिस ट्राइंगल भी बोल सकते हैं ना, विथ 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स इक्वल। हमने पढ़ा था क्लास 6th या 7th में टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये बस थोड़ा बताने के लिए। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी क्या है इसमें। तो 30, 60, 90 हमने वो प्रॉपर्टी भी देखी, फिर 45, 45 और 90 डिग्री। तो 30, 60, 90 के ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। अब इससे बेस्ड पर हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, तो अपना क्वेश्चन नंबर 5, जो आपको सॉल्व तो नहीं करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी करना है। तो अब इसमें देखो क्या दिया है, हमें दे दिया है क्या कि ए बी बराबर है किसके, बी सी के। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, ये हमारा गिवन है, ठीक। एंगल बी ए सी हमको पता करना है। तो अब ये कैसे पता करेंगे, तो देखो हमें पता है कि 2 साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या है, आइसोसेलिस ट्राइंगल, क्योंकि इसके 2 साइड्स इक्वल है। और आइसोसेलिस ट्राइंगल का रूल क्या है, तो जो दोनों साइड्स इक्वल होते हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो एंगल ए जो होगा वही कितना होगा, एंगल बी एंगल सी का भी होगा। तो यहाँ पे मान लो, मैं कैसे बताऊँ, रुक जाओ, ठीक है। मान लो कि एंगल ए हमारा कितना है, तो x, और एंगल सी हमारा कितना है, ये भी x। तो अब देखो ये बस ये आपको मेंशन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट द फॉलोइंग है ना। हाँ, लेकिन अगर आप चाहो रफ में मेंशन करना तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, इसके आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल हमें पता है कितना होता है 180 डिग्री, ठीक। एंगल बी हमको कितना दिया है, एंगल बी दिया है 90 डिग्री, और हमने क्या माना कि एंगल ए कितना है x और एंगल सी कितना है, ये भी है x, इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 90 इक्वल्स टू 180, ओके। अब ये 90 उधर गया तो कितना बचा, हमको मिलेगा 180 में से 90 गया तो ये हो जाएगा 90, ठीक है। कैसे, तो 180 में से 90 उधर गया तो 180 माइनस 90 कितना मिलता है हमको, 90 मिलता है ना, ठीक। अब x फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 के पास 2 को भेज देंगे, तो ये कितने बार में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 45। तो x की वैल्यू हमने क्या की थी, x ली थी ना a की वैल्यू, तो ये हो गया 45 डिग्री, और c भी हमारा क्या हो गया 45 डिग्री। तो यहाँ पे जिस तरह से ये हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल है ए बी सी वो किस पे बेस्ड है, तो 45 45 90 डिग्री थ्योरम पे बेस्ड है। तो इस हिसाब से आप ये वाला जो स्टेप है ना चाहो तो शो कर सकते हो, इसके वैसे भी एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे, बट एक्स्ट्रा ठीक है आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं मना नहीं करूँगी। तो देखो एंगल ए बी सी आपको क्या मिला, तो ये हमको मिल गया 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता है कि ए बी
एंड बी सी अगर बराबर है तो बाय 45 90 डिग्री थियरम से हमें क्या प्रूफ मिलता है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज 1/√2 टाइम्स ऑफ ए सी। तो ये क्या आएगा 1/√2 और ए सी की वैल्यू हमको दी हुई है क्वेश्चन में क्या, तो √8। तो √8 दिया हुआ है हमको ए सी की वैल्यू। अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब देखो यहाँ पे जो आएगा वो तो फिर से वही आएगा 1/√2। फिर इस √2 से ये √2 कट गया तो बचा क्या 1 इंटू 2। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2। ये किसकी वैल्यू है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू, जो हमें बोला था क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये 2/√2 कैसे आया, तो 8 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो हम लोगों ने अलजेब्रा में सीखा है स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। तो 8 2 से जाएगा कितनी बार, 2 टाइम्स, अब 4 टाइम्स आई मीन। फिर 4 2 से जाएगा कितनी बार, तो 2 टाइम्स। फिर 2 1 जा, तो इसको हम लोग अंडर रूट में लिख सकते हैं इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये हम लोग ने क्या सीखा था कि 2 2 का पैर बनाना है। तो ये तो एक ही बन रहा है, ये 2 बन गया, तो ये 2 पैर बन रहा है, तो इसमें से 2 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर इसके साथ कोई पैर नहीं है तो ये अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए √8 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो आपको क्या मिलेगा 2/√2। तो ये समझा होगा कैसे क्या करना है। और फिर अगर आपको नहीं पता है ना कि ये 45 90 डिग्री है या नहीं, तो इस तरह से स्टेप्स को यूज़ करके आप पता कर सकते हो कि 45 90 डिग्री का ट्राइंगल है या नहीं। ठीक है, तो ये कंप्लीट द फॉलोइंग किया हम लोगों ने। तो एक बार बस रिटर्न में देख लो कि किस तरह से आप करोगे। तो हमारे पास दिया हुआ था क्या, ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें हमको दिया है एंगल बी बराबर 90 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी कितना है 45 डिग्री। ठीक है, और ये 45 कैसे आया ये हम लोगों ने इधर अभी जस्ट पूरा समझा। फिर उसके बाद हमें क्या दिया है, एंगल ए सी की वैल्यू दी है √a, और फिर दिया है ए बी बराबर है बी सी के। ठीक है, तो नाउ बाय 45 90 डिग्री थियरम, ये आप लोगों को ऐसे नोटबुक में करना नहीं रहता है, मतलब करना ही रहेगा, मैं भी क्या बोल रही हूँ। ठीक है, फिर ए बी इज इक्वल्स टू बी सी बराबर क्या है 1/√2 इंटू ए सी। ठीक, फिर बाकी का तो स्टेप अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कैसे हुआ। √8 का स्क्वायर रूट हम लोगों ने किस तरह निकाला, कैसे निकालते हैं ये भी हम लोगों ने देखा। तो ये हमको मिला, फिर √2 से अंडर कट गया तो बचा क्या 1 और 2 बचा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा ए बी इज इक्वल्स टू बी सी बराबर 2। तो ये बस हम लोग को यही करना था, कंप्लीट दी टेबल। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे करना है। ये वाला आप चाहो तो शो कर लेना, तो इसको भी देख लो एक बार अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो 2 प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ी, कौन सी, 30 60 90 डिग्री और 45 90 डिग्री का। तो दोनों उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा क्या है। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो ट्राइंगल हमको दिया है, एक सेकेंड, ये ट्राइंगल हमको दे दिया है राइट एंगल। मान लो कि इसका नाम है एक्स वाई और जेड, ये बस छोटा सा रिवीजन है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसको मान लो मैंने 60 ले लिया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। तो फॉर 60 डिग्री क्या होगा हमारा, तो 60 डिग्री के ऑपोजिट में क्या है वाई जेड कितना होगा √3/2 टाइम्स ऑफ हमारा हाइपोटेनस, वो क्या है एक्स जेड। ठीक, फॉर 30 डिग्री हमारा क्या होगा, तो 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, तो एक्स वाई है। तो एक्स वाई बराबर कितना होगा 1/2 टाइम्स ऑफ कितना हाइपोटेनस के, तो एक्स जेड। ठीक है, ये याद रखना। फिर अगर हमारे पास हो गया ट्राइंगल 45, फिर ये 45 और 90 डिग्री, इसका मान लो LMN है। तो हमें क्या पता है कि ये जो दोनों साइड्स हैं, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, एक मिनट।
तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि एल एम इज इक्वल्स टू एम एन इक्वल्स टू क्या, तो 1/√2 टाइम्स ऑफ एल एन, क्योंकि 45 डिग्री के ऑपोजिट में जो भी साइड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये खिचड़ी हो गया बट समझाने के लिए। तो अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है। फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, साइड्स फाइंड करने हैं किसके, तो स्क्वायर के, और क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हमको साइड्स मिल गए तो हम लोग पेरीमीटर तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको दिया है कि एक स्क्वायर है और हमें पता है कि स्क्वायर के जो चारों एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो 90 डिग्री होते हैं ना, सारे पता है कि नहीं सबको। और यहाँ पे क्या बोला है कि एक डायगोनल है स्क्वायर के बीच में जो क्या है 10 सेंटीमीटर का डायगोनल है, और ये डायगोनल कितना है, तो 10 सेंटीमीटर। तो देखो ये हमको एक ट्राइंगल दिख रहा है, या तो आप इसको देख लो या इसको देख लो, दोनों में से कोई एक देख लो। तो इसको हटा दो, बस ये वाला एक ट्राइंगल देखो। अगर आपको किसी दो साइड का मिल गया या किसी एक साइड का भी हमको मिल गया तो हम लोग चारों साइड पता कर सकते हैं इजीली, क्योंकि स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ये भी पता ही होगा सबको। और हमारा स्क्वायर क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ये भी सबको पता होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, जैसे मान लो कि अगर इस वाले चीज़ को हम लोग ना देखें, बस ये अपना एक ट्राइंगल देखे जो हमको दिया है, तो इसका नाम हम लोग ले लेते हैं, मान लो कुछ नाम दे देते हैं अपने, इसको क्या देंगे, ए बी सी डी। ठीक है, तो इन स्क्वायर ए बी सी डी अज्यूम कर लो, अज्यूम क्या, कि बी सी डी है, बी सी डी हमारा क्या है, तो ट्राइंगल बी सी डी। तो बी सी डी में एंगल सी इज हाउ मच, 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरस थियरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस कितना, सी डी स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो साइड है ना, मान लो ये x है, ये भी x है, तो सारे क्या हो जाएंगे, x ही हो जाएंगे, ये भी x, ये भी x, सारे x ही होंगे। अभी हमको साइड पता नहीं है तो मैंने बस यहाँ पे अज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो ये रफली मैं बता रही हूँ। बी डी हमको कितना दिया है, ये हमको दिया है 10। ठीक है, और बी सी और सी डी हमको पता नहीं है, तो इसको ले लो एक्स स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, और ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। फिर 2 यहाँ पे आएगा, 100 से डिवाइड होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 50 एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमको पहले x की वैल्यू पता करनी है। तो स्क्वायर रूट लेने पे क्या होगा, तो √x² इक्वल्स टू √50। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। अब 50 का स्क्वायर कैसे पता चलेगा हमको, तो देखो 50 2 जा कितने बार जाता है, 25, फिर 5 5 जा 5 1 जा, तो देखो दो दो का पैर बन रहा है, इसके साथ कोई पैर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो x का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5√2। तो हमको मिल गया एक साइड, ये x हमने क्या माना था, साइड ही माना था ना हमने। तो अगर एक साइड का 5√2 है तो चारों साइड का कितना होगा, चारों का भी 5√2 ही होगा। तो स्क्वायर का साइड तो हमको पता चल गया। अब स्क्वायर के पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर बराबर होता है 4 इंटू साइड। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज भी आप लोग दिमाग में रख लेना। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो क्या होगा, 4 इंटू साइड कितना मिला हमको, 5√2। तो हमें क्या मिलेगा, 4 5 जा 20 एंड √2 सेंटीमीटर। तो देखो बहुत इजी था ना, हमने स्क्वायर भी निकाल लिया, पेरीमीटर भी निकाल लिया, और क्या, साइड भी निकाल लिया। तो बस
छोटा सा इंफॉर्मेशन हमको दिया था क्या, कि एक डायगोनल है और वो डायगोनल 10 सेंटीमीटर का है। अब उस 10 सेंटीमीटर को यूज़ करके हम लोगों ने क्या कर लिया, अपना साइड भी फाइंड कर लिया और पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। ये बस रफ में समझाया मैंने, फेयर में अभी समझते हैं। तो पहले एक बार इसमें भी समझ लो कि ये हमको पूरा स्क्वायर दिया हुआ था, एक डायगोनल दिया था, तो इस हिसाब से हमारे पास दो ट्राइंगल्स मिल रहे थे, ये ट्राइंगल और एक ट्राइंगल। तो अब दोनों में से किसी भी ट्राइंगल को कंसिडर करके पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो साइड मान लो कि स्क्वायर में क्या होता है, जो साइड मान लो अगर ये 4 आया रहता तो बाकी का क्या होता, सब 4 ही होता। स्क्वायर के साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इनके एंगल्स क्या होते हैं, तो 90 डिग्री। ये बहुत छोटा सा क्या बोलते हैं जानकारी है जो सबको पता ही रहना चाहिए। तो अब इसको हम लोग फेयर में देख लेते हैं कि अच्छे से लिखेंगे कैसे, क्योंकि अच्छे से लिखना भी ज़रूरी है। तो एक बार क्वेश्चन को फेयर में देख लो कैसे करना है। ठीक है, तो हमारे पास स्क्वायर था, एक मिनट, ABCD क्या था, हमारा स्क्वायर था, और BD हमने डायगोनल मान लिया। ठीक है, आप डायगोनल इस तरह से भी बना सकते थे, जैसे आपको जमे, जो आपको सही लगे। बस आपको ये पता रहना चाहिए कि स्क्वायर का साइड कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, और ये जो बेसिक बात है कि साइड, जो स्क्वायर के साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, जो उसका पेरीमीटर होता है वो कितना होता है कि 4 टाइम्स होता है स्क्वायर का। ये सब बेसिक बातें जो आपको पता रहेगा तो आप डायगोनल कहीं से भी लेते, अगर AC भी डायगोनल मानते ना तो भी आप इसको निकाल सकते थे आंसर को। ठीक है, तो हमें पता है कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। तो ये क्या है, साइड को हमने क्या मान लिया था, X। ठीक है, एक साइड को हमने X माना, फिर पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके हमने साइड का वैल्यू निकाला, तो क्या आया था 5√2 सेंटीमीटर। फिर एक बार साइड निकल गया तो पेरीमीटर का फॉर्मूला स्क्वायर का हमको पता है क्या होता है, 4 इंटू साइड। फिर साइड की जगह पे जो वैल्यू हमने रिमूव की वो हमने रखा, तो हमें पेरीमीटर क्या मिला, 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें साइड भी मिल गया और पेरीमीटर भी मिल गया जो हमारे क्वेश्चन में पूछा था हमसे। तो एक बार इसको देख लो सॉल्यूशन को अच्छे से कैसे किया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या दिया है कि एंगल DFE ये कितना है, तो 90 डिग्री है। FG जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है DE पे। ठीक है, इफ GD इज 8, FG इज 12, फाइंड EG। तो हमको EG फाइंड करना है, FD फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, तो EF फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करने बोला है, EG। तो EG को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आपको याद है हमने किया था ज्योमेट्रिक मीन वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री का ट्राइंगल है, और यहाँ से क्या गया है, हाइपोटेनस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन गई। और हमने क्या सीखा था कि जो बाइसेक्टर है हाइपोटेनस को क्या करती है, तो 2 पार्ट्स में कट कर देती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। तो उस हिसाब से FG जो है वो हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, जिसने हाइपोटेनस DE को 2 पार्ट्स में कट कर दिया। तो इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, तो फिलहाल रफली समझते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या था, तो वो था FG स्क्वायर इज इक्वल्स टू DG इंटू GE। ऐसे ही था ना, जो बाइसेक्टर है वो हाइपोटेनस को क्या करती है, 2 पार्ट्स में कट करती है। तो वो प्लस होगा कि मल्टीपल, तो हमने मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ा था कि ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, तो मल्टीपल ऑफ दी हाइपोटेनस का जो 2 साइड कटा है उसका। तो FG का वैल्यू हमको क्या दिया है, 12 दिया है, तो FG पुट कर देना 12 स्क्वायर। फिर DG भी दिया है कितना, 8, इंटू क्या करना है, GE, हमको GE फाइंड करना है। GE क्या है कहो या EG कहो, बात एक ही है। फिर 144 होगा क्या, 12 का स्क्वायर, फिर 8 इंटू GE। तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 144 के साथ डिवाइड हो जाएगा।
GE, तो ये कितनी बार में जाएगा, तो देखो 144 को करना है 8 से डिवाइड, तो ये होगा 8 1 ज़ा 8, हाँ राइट, 8 1 ज़ा 8, बचा कितना 6, 4 नीचे आया, तो 8 8 ज़ा कितना होता है 64, ठीक है। तो GE की वैल्यू या EG की वैल्यू हमको क्या मिल गई 64 नहीं 18, तो EG हमको 18 मिला। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं EG बराबर कितना है अब 18। अब क्या फाइंड करना है हमको FD या DF ये फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोगों ने पूरे ट्राइंगल को कंसीडर कर लिया था, जिसमें DE जो है हमारा हाइपोटेनस था और FG क्या था, ज्योमेट्रिक मीन था। अब हमको बोला है FD फाइंड करने, तो अगर आप ये वाले ट्राइंगल को कंसीडर करो सिर्फ, ठीक है, तो इसको साइड में बनाते हैं, कैसे बनेगा, तो ये हमारा कुछ इस तरह से है। तो देखो ये जो लाइन है ये यहाँ पे 90 डिग्री का बना है ना, तो ये अंदर भी 90 डिग्री रहेगा, इधर भी 90 डिग्री रहेगा, तो ये GDF 90 डिग्री के ऑपोजिट में क्या है DF है, तो ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस और रिमेनिंग टू साइड्स। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का थियरम यूज़ कर सकते हैं इस ट्राइंगल में। तो ट्राइंगल DGF में मान लो कि FD स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा हाइपोटेनस है, इज इक्वल्स टू DG स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर। तो DG हमारा कितना है 8 स्क्वायर प्लस FG हमने अब पता किया क्या है, इसमें तो दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, हमको मिलेगा कुछ 4 4 8, फिर 4 6 10 और 208। ये क्या मिला हमको FD स्क्वायर की वैल्यू। हमको क्या फाइंड करनी है FD की वैल्यू, तो इसका स्क्वायर रूट अगर लेंगे 208 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो देखो थोड़ा ध्यान से, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और ये जाएगा 13 में। तो कैसे बन रहा है हमारा रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, इंटू 13। तो अब दो दो का पैर बनाओ, तो 2 2 और ये अकेला, तो इस 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, फिर ये 2 में से एक 2 और बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 13। तो ये क्या हुआ 2 2 ज़ा 4 और अंडर रूट में 13। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 208 का जो स्क्वायर रूट आया वो क्या आया, तो 4 अंडर रूट 13। तो यहाँ देखो FD की वैल्यू भी मिल गई हमको, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन वाले प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर दी, GE की वैल्यू। तो इसके लिए हमने पूरे ट्राइंगल को कंसीडर किया, फिर हमको फाइंड करना था FD की वैल्यू, तो इसके लिए हमने ये वाले ट्राइंगल को कंसीडर किया। अब हमको फाइंड क्या करनी है EF की वैल्यू, ठीक है। तो EF की वैल्यू के लिए अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये वाले ट्राइंगल को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल के लिए क्या था, FE स्क्वायर बराबर होगा EG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर। टेक्स्ट बुक में भी देखते रहना, ठीक है, कि ट्राइंगल कैसे जा रहा है। तो EG का वैल्यू हमको मिला था कितना 18 का स्क्वायर करेंगे, प्लस FG हमारे पास है कितना 12 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 324 प्लस 144। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा कुछ 468, ये मिला। अब इसका ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू है FE स्क्वायर की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, FE स्क्वायर की। और हमको फाइंड क्या करना है, बस EF की वैल्यू या FE जो बोलो, ठीक है। तो 468 का भी देखो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, तो स्क्वायर रूट निकालने का वही तरीका है जो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8,
फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब ये कितने बार में जाएगा? तो 3 3 3 3 3 3 3 ज़ा क्या होता है 9, 3 3 ज़ा 9, बचा 2, फिर 2 9 ज़ा, ओके। और फिर कितने बार में जाएगा? तो 3 1 ज़ा 3, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 13 1 ज़ा 13। ठीक है, ये ऐसे जाएगा। अब इनका क्या बनाएंगे? पैर बनाओ। पहले तो ब्रैकेट में डालो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, यही था। दो दो का पैर बनाते हैं, ये ऐसे। तो ये दोनों सिमिलर हैं, बाहर आ जाएगा। फिर इनमें से एक बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा? 13। तो देखो 3 2 ज़ा क्या होता है? 6 अंडर रूट 13। तो ये हमको मिल गया किसका? इसका स्क्वायर रूट कितना? तो 6 अंडर रूट 13। किसकी वैल्यू है ये? तो एफ ई की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमको बस इसी तरह से ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। पहले हमने ज्योमेट्रिक मीन वाली प्रॉपर्टी को यूज़ किया, उसके बाद दोनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके सॉल्व किया। अब ये थोड़ा रफ वर्क में बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो गया, तो हम लोग जो हमेशा करते हैं पहले, अब फेयर में देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो फेयर में इसको एक बार देख लो अच्छे से कैसे किया है। हमने पहले ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल डी एफ ई, हमें पता था क्या? एफ जी पैरेलल है, परपेंडिकुलर है किसके? ई डी के। ठीक है, तो फिर वहाँ पे हमने थियरम यूज़ किया किसका? ज्योमेट्रिक मीन का। तो ज्योमेट्रिक मीन का थियरम यूज़ करके हमने ई जी की वैल्यू, या जी ई जो भी बोल लो, ई जी दिया है तो ई जी लिखेंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड की। फिर किस तरह से दोनों ट्राइंगल्स को यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम को हमने यूज़ किया, और उसके बाद एफ डी की वैल्यू हमने फाइंड की, और फिर ई एफ की वैल्यू फाइंड की। यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ स्क्वायर लिखा है, तो एक सेकेंड। ठीक है, तो ये सिर्फ ई एफ है, स्क्वायर नहीं रहेगा। तो एक बार अच्छे से देख लो किस तरह से सॉल्यूशन किया है। हालांकि रफ में अगर समझ में आ गया होगा तो फेयर वाला तो समझ में आ ही जाएगा कैसे करना है। ठीक, तो प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से याद रखना, क्या कब कहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थियरम क्या है, फिर जो हमने अभी जस्ट दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी 30 60 90 वाला, 45 45 90 वाला। ठीक है, तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ हमको क्या बोला है? फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल मान लो एल एम एन ओ। ठीक है, यहाँ हमें फाइंड क्या करना है? ये जो रेक्टेंगल के बीचों बीच से लाइन गई है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और हमको क्या दिया है? रेक्टेंगल का लेंथ दे दिया है 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेक्टेंगल में भी हमें पता है कि जिस तरह स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, रेक्टेंगल के भी सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री। तो यहाँ पे रेक्टेंगल मान लो हमारा क्या है? एल एम एन ओ, ये हमारा रेक्टेंगल है। इसमें अगर मान लो कि इन ट्राइंगल एम एन ओ, एंगल एन को हम लोग मान लेते हैं क्या? वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थियरम आप यूज़ कर सकते हो ना। तो ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट आई मीन 90 डिग्री के ऑपोजिट का एंगल क्या होता है? हाइपोटेनस। तो हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है, और दोनों साइड का हमको लेंथ दे दिया है। तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो? तो हम कर सकते हैं एम ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर। ठीक है, तो एम एन की वैल्यू क्या है हमारे पास? 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस एन ओ की वैल्यू क्या है हमारे पास? 35 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 144। अब 35 का स्क्वायर देखते हैं कैसे निकलेगा। तो 35 इंटू 35, 5 5 ज़ा कितना होता है? 25। ठीक है, 5 3 ज़ा 15 16 17, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 1 10। ठीक है, तो 2 2, और ये कितना होगा? ये भी 2 1। ठीक है,
यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ 5 आएगा। 5 5 ज़ा 25 ना, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 5। ओके, तो हमें क्या मिल गया स्क्वायर 1225। तो ये कितना होगा 1225, ठीक है। अब इसमें आपको ऐड क्या करना है 144, तो कितना होगा 9631, तो 1369, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब इसका क्या करेंगे हम लोग, तो इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि ये एमओ स्क्वायर की वैल्यू है। अब स्क्वायर रूट हम इसका किस तरह से निकालेंगे, तो ये होता है स्क्वायर रूट 1369 स्क्वायर रूट होता है 37 का, ठीक है। तो कुछ कुछ स्क्वायर रूट मेरे ख्याल से याद तो नहीं कर पाओगे आप लोग, बट ट्राई करो याद कर लो ना, ठीक है। तो ये किसका होता है 1369 होता है स्क्वायर रूट 37 का। तो देखो स्क्वायर रूट निकालने का भी अपना एक ट्रिक होता है। फैक्टराइजेशन भी ठीक है, अगर ऐसे बड़े बड़े आ गए तो आप बैठ के फैक्टराइजेशन करो, अगर आप कर सको तो बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर याद कर लोगे तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो इस तरह से हमको बस फाइंड करना था अपने डायगोनल की वैल्यू, और डायगोनल की वैल्यू हमको मिल गई क्या, तो 37 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे क्या पूछा था, बस वही पूछा था, एमओ की वैल्यू हमको मिल गई क्या 37। अब इसको फेयर में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक। तो फेयर में एक बार देख लो इसको अच्छे से किस तरह से सॉल्व करेंगे। छोटू सा था क्वेश्चन, ज़्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं था। हमारे पास बस एक रेक्टेंगल है, हमें पता है, फिर वो रेक्टेंगल के बीचों बीच एक डायगोनल निकल रहा है, वो हमें पता है, डायगोनल की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, लेंथ और ब्रेथ तो हमको दिया ही था, ठीक। तो देख लो जिस तरह हमने अपने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 वाले को किया, जिसमें स्क्वायर में हम लोगों ने साइड और पेरीमीटर निकाला और डायगोनल हमको दिया हुआ था, ये भी कुछ उसी प्रकार से रिलेटेड है, ठीक है। बस वो स्क्वायर था और ये क्या है हमारा रेक्टेंगल है। तो एक बार इसको अच्छे से देख लो। तो आज का अपना लेक्चर हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। तो आज हमने कितने देखे, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 और 8, हमने 4 क्वेश्चंस को देख लिए, आई मीन 5 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। अब हमारे बचे कितने, तो 2 और क्वेश्चंस बच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, जिसको हम लोग कुछ नई प्रॉपर्टीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग क्या करना कि जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोग ने सॉल्व किए हैं उनको एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, प्रॉपर्टीज़ को एक बार अच्छे से समझ लेना, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। और जो मैं हमेशा बोलती हूँ क्या है, तो प्रॉब्लम सेट में इनसे रिलेटेड, किससे, तो 30 60 90 डिग्री वाले ट्राइंगल से रिलेटेड और 45 डिग्री ट्राइंगल वाले से रिलेटेड, मतलब 45 45 90 डिग्री थियरम से रिलेटेड, फिर ज्योमेट्रिक मीन वाला, फिर और क्या हमने किया था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला। इन जितने भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम सेट्स में क्वेश्चंस है, उनको भी आप लोग ढूंढ के थोड़ा ट्राई करना सॉल्व करने की, ठीक है। और ये तो आप लोग को करना ही है, प्रैक्टिस करना ही है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।